हेलो, नमस्कार, मैं शिखा, स्वागत है मेरे रसोई में। आज हम बनाएँगे व्रत की पकौड़ी, कूटू की पकौड़ी। कूटू की पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कूटू का आटा। तो हमारे पास कच्चा कूटू था, ये हमारा कूटू है। ये एक तरीके का सीड होता है, जो एक फूल वाले पौधे से मिलता है और ये खाने के लिए मतलब व्रत में बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और काफ़ी कुरकुरा बनता है और उसके साथ-साथ ये फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, फाइबर होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होता है और ये एक ऐसा वो है जो कि ग्लूटेन रहित होता है, ये इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो इसको मैंने ये बहुत आसानी से मिक्सी में पिस जाते हैं, छोटे-छोटे से सीड्स हैं, जो कि आसानी से मिल जाता है, तो शुद्ध भी रहता है, इसलिए हमने इसको घर में ही मिक्सी में पीसा है। अगर आप देखेंगे तो ये आटा बिल्कुल महीन जैसे आटा होता है, उस तरीके से पिस जाता है। तो ये मैंने मिक्सी से पीस के कूटू का आटा रखा है, तो ये कूटू तो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए था और ये आटा 1 बाउल हमने लिया है। इसके साथ-साथ 2 हमको उबले हुए आलू चाहिए। ये उबले हुए आलू हैं, चूँकि एक बहुत बड़ा है इसलिए मैंने 2 छोटे रखे हैं। तो 2 आलू मुझे उबले हुए चाहिए और 4-5 हरी मिर्च आप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने 5 इसमें ली है और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। हरी मिर्च आप ज़्यादा कम अपने खाने के ऊपर कर सकते हैं कि अगर बहुत तीखी पकौड़ी पसंद है, तो हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं। उसके साथ-साथ हमने इसमें थोड़ा-सा भीगा हुआ ये साबूदाना लिया है, जो साबूदाना व्रत में खाया जाता है और भीगा हुआ था, इसकी हम खिचड़ी भी आपको बताएँगे। फ़िलहाल हम इस पकौड़ी में इस साबूदाने को डालेंगे, ये भीगा हुआ साबूदाना है और बिल्कुल आराम से दब जा रहा है, यानी ये पूरे अच्छे से भीग चुका है। तो भीगा हुआ थोड़ा-सा साबूदाना, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे, इसमें हम हरी मिर्च को छोटी-छोटी काट लेंगे, अदरक को हम घिस लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में या कोई एक स्टील का कटोरा लेंगे और उसमें हम इस आलू को मैश करके छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। यानी बहुत पेस्ट नहीं बनाना है, छोटा-छोटा सा टुकड़े करना है। तो हम इसको सबसे पहले एक स्टील का बाउल लेंगे या कोई डोंगा लेंगे और उसमें आलू को हम हाथ से फोड़ देंगे। इस तरीके से मैश कर देना है हमको, इस तरीके से। बहुत बड़े-बड़े नहीं और बहुत छोटे टुकड़े नहीं, जैसे पकौड़ी में पड़ते हैं उस तरीके से हम इसको आलू को इसमें मैश कर देंगे। तो सारे आलू जो है हम इसमें अच्छे से फोड़ देते हैं और उसके साथ-साथ आलू को फोड़ने के बाद हरी मिर्च हम काट के रखेंगे और अदरक को इसी में हम घिस देंगे। तो हरी मिर्च जो है हमने इसको हम चाकू से छोटी-छोटी काट लेंगे और काट करके फिर हम इसको इसमें डालेंगे। तो हरी मिर्च हमने काटी है, वो हम इसमें छोटी-छोटी इस तरीके से डाल देंगे कटी हुई और अगर आपको हरी मिर्च ज़्यादा खानी है तो आप इसमें और बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि जब तक तीखी नहीं होगी तब तक अच्छी नहीं लगेगी। और इसके साथ जो हमने एक डिप बनाई है या चटनी बनाई है वो दही और उसकी है, मूँगफली की है, तो वो बहुत तीखी नहीं है, इसलिए हम इसमें हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका अदरक है, अदरक को हम इसमें कद्दूकस से घिस देंगे। कद्दूकस लेके इसी बाउल में हम हरी मिर्च के साथ-साथ अदरक भी घिस देंगे। तो ये पूरा अच्छे से इसमें घिस के और मिल जाएगा अदरक। टुकड़े काटने में बीच-बीच में कटे हुए टुकड़े आते हैं तो शायद कभी-कभी किसी-किसी को नहीं पसंद होते, इसलिए इसमें हम कद्दूकस करके और अदरक को डाल देंगे। थोड़ी-सी इसमें हम हरी धनिया भी डालेंगे और काट करके इसमें हम थोड़ी-सी हरी धनिया काट करके डाल देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी सुंदर होता है। और एक चीज़ हमारी इस पकौड़ी की जो सीक्रेट है, वो है भुनी हुई मूँगफली को हम क्रश करके और इस पे डालेंगे। उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। मूँगफली ऑप्शनल है, आपको मन करे तो आप डालिए, अदरवाइज़ ये चूँकि क्रंची बनती है, वो कूटू बहुत खरा बनता है, बहुत काफ़ी कुरकुरा होता है, तो इसके बीच में जो आलू है, उसके बीच में ये हमने मूँगफली जो है, वो क्रश करके रखी है मिक्सी में और उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो इससे पकौड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और खूब कुरकुरी हो जाती है। अब इन सब चीज़ों के साथ-साथ हम इसको एक बार स्पून की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, जो थोड़े बड़े टुकड़े हैं वो भी चम्मच से छोटे कर देंगे और सब चीज़ें अच्छे से मिलने के बाद तब हम इसमें कूटू का आटा डालेंगे और आटा इसमें मिला करके उसके पहले हम इसमें नमक डालेंगे। जो हमने नमक रखा है वो हम इसमें डाल देंगे
नमक आप देखेंगे कि अगर आपको कम लगेगा तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रा भी तेज़ होता है तो मुंह में बहुत तेज़ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नमक प्रेफर नहीं करते। इतना कि बस खाने में लगे कि नमक पड़ा है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इसमें आटा डालेंगे, जो हमारा पकौड़ी का ही तैयार हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़रूरी नहीं कि पूरा आटा डाल दें, जितने की ज़रूरत होगी उतना हम डालेंगे। लगभग ये पड़ जाएगा, लेकिन पहले हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे एक जगह आटा ना हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे पूरे आलू में अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा और डालेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से पकौड़ी वाला पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, और उसके बाद हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। आप इसको हाथ से भी मिला सकते हैं और चम्मच से भी मिला सकते हैं, जैसे आपको सही लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। इसको हाथ से भी मिलाया जा सकता है, ज़्यादातर हम लोग हाथ से काम करते हैं, लेकिन चम्मच से भी। एकदम से हाथ गंदे हो जाते हैं तो अभी कढ़ाई रखना है, घी डालना है, तो फिर बार बार हाथ धोने से अच्छा है कि हम इसको एक बार स्पून से अच्छे से पहले मिला लें। थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे जिससे कि ये जब हम डालें तो अलग अलग पकौड़ी पड़ सके। ये भी बहुत थिक है तो थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे। एकदम पकौड़ी वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी जब, तो हम इसको रोक देंगे और उसके बाद हम एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें हम घी डालेंगे, क्योंकि सरसों का तेल तो व्रत में नहीं खाते, तो हम या तो देसी घी में बनाएं या फिर कोई मूंगफली के तेल में या ऐसे किसी घी में जिसमें आप खाते हो। जो भी ऑयल आप व्रत में पसंद करते हैं उसमें आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए अब ये पकौड़ी के लिए अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा आटा अगर डालेंगे तो सिर्फ आटा आटा लगेगा, इसलिए इतने आटे पे ही हम इसको तैयार कर देंगे। और इसको हम देखिए अब ये जो है पकौड़ी तलने के लिए आराम से गिर जाएगी और बंधी भी रहेगी, फैलेगी नहीं। तो इस कंसिस्टेंसी का हम आटा ये पेस्ट तैयार करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हम घी डालेंगे। और हाँ, अब इसी स्टेज पे हमको साबूदाना भी डालना है। जो हमने साबूदाना लिया रखा था उसको भी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पहले, उसके बाद हम बाकी का डालेंगे। अगर ये हो जाता है तो हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसके साथ ही भुन जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें डाल देते हैं तो जब पकौड़ी बन के तैयार होती है तो देखने में भी साबूदाने उसमें खिले खिले से बड़े अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा साबूदाना डाल के रखेंगे। और अब हमारा ये पेस्ट तैयार है और बस अब हमको एक कढ़ाई चढ़ानी है और कढ़ाई में हम घी डालेंगे, उसे गर्म करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारी कढ़ाई है और कढ़ाई में हम घी डालेंगे और उसके बाद इस पेस्ट से हम धीरे से पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। अब हमने घी चढ़ा दिया कढ़ाई, इसमें हमने एक मूँगफली का तेल हमारे यहाँ खाया जाता है, मूँगफली का जो ऑयल होता है रिफाइंड, वो हम व्रत में खाते हैं, इसलिए हमने इसको डाला है। और इसी में हम इस जो पेस्ट है इसकी पकौड़ी बनाएंगे कोटू की। तो बस थोड़ा सा ये गर्म हो जाए उसके बाद हम इसको तलना शुरू करेंगे। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं फेंकने लगा है, तो बस हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। आप चाहें तो इससे देखिए पकौड़ी चम्मच से भी डाली जा सकती है और आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको हाथ से ही डालेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाता है। हल्का हल्का घी हम पूरे पकौड़ी पर डाल देंगे, जिससे जो नहीं भी डूबी है उसके ऊपर भी घी पड़ेगा तो वो अच्छे से पक जाएगी। और थोड़ी देर के बाद हम जब देखेंगे कि नीचे से एक तरफ से लाल हो रही है तब हम इसे पलट लेंगे।
थोड़ी सी पकौड़ी की आँच तेज करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा अभी हो रहा है, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए अभी पहले पूरा हो जाने देंगे, तब हम इसको पलटेंगे। हल्की हल्की से लाल हुई है, लेकिन अच्छे से अभी नहीं हुई है। थोड़ी सी आँच तेज करेंगे और इसको धीरे धीरे पकाएंगे, क्योंकि इसमें साबूदाना भी है भीगा हुआ, तो उसे भी पकने का टाइम चाहिए, इसलिए हम इसको अभी पका रहे हैं। जैसे जैसे हो जाएगी वैसे ही हम इसे पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम पलटेंगे इसको, और 2 बार पलट करके फिर हम इसको पका लेंगे अच्छे से। इसे चारों तरफ से अच्छे से पकौड़ी भुन जाए, कुरकुरी हो जाए, तो हम इसे निकालेंगे। व्रत में बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं। बहुत से लोग सिंघाड़े का आटा भी खाते हैं। सिंघाड़ा भी फलाहारी है, क्योंकि ये भी जोता बोया नहीं जाता है। और सिंघाड़े के साथ साथ कूटू की पकौड़ी भी काफ़ी टेस्टी होती है और फ़ायदेमंद तो है ही है। इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन है, फाइबर है, जो पेट को साफ़ करता है। तो व्रत में चूँकि हमारा खाना बहुत गरिष्ठ हो जाता है, हैवी हो जाता है घी और इन सब चीज़ों की वजह से, तो थोड़ा सा फाइबर अगर जाता है तो उससे हमारे पेट की सफाई हो जाती है, इसलिए भी ये अच्छा होता है। तो आप बदल बदल के टेस्ट खा सकते हैं, कभी आप सिंघाड़े का खा सकते हैं, कभी आप कूटू का खा सकते हैं, तो टेस्ट भी बदल जाता है। और इसकी पूड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही कुरकुरी पूड़ी बनती है। तो हम इसकी पूड़ी भी बना कर देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल आज हम पकौड़ी खा रहे हैं चटनी के साथ। देखिए हमारी पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से क्रिस्पी और अच्छे से हो गई हैं, खरी खरी सी लग भी रही हैं और बोल भी रही हैं, आवाज़ भी कढ़ाई में उस तरीके की आ रही है। अब हम इसको एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के या बटर पेपर लगा के निकाल लेंगे, और हम गैस को धीमा करेंगे और इसको पकौड़ी को हम इसमें निकाल लेंगे, जिससे इसमें ज़रा भी घी ना रहे। और अब हम इसको पकौड़ी सर्व करेंगे। इसमें देखिए सारा घी इसमें चला जाएगा। वैसे आप छुएंगे तो इसमें बिल्कुल भी घी उस तरीके से नहीं लगेगा, और बटर पेपर में निकालने के बाद इसका सारा घी इसमें आ जाएगा। अब हम इसे एक चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये है हमारी कूटू की पकौड़ी। देखिए देखने में भी बिल्कुल क्रंची और कुरकुरी लग रही है। साबूदाने के जो दाने हैं वो भी फूट करके अच्छे से इसमें आ गए हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये है हमारी कूटू की खस्ता कच पकौड़ी और मूंगफली दही की व्रत वाली चटनी। बनाकर खाइए, व्रत चल रहे हैं।